कहीं पर भी पूरे शास्त्रों में नहीं लिखा कि शनि देव पर तेल चढ़ाने से या पीपल के पेड़ पे दिया जलाने से शनि देव खुश होते हैं। पीपल के पेड़ पर नहीं जल चढ़ाने से शनि खुश होते, तेल चढ़ाने से शनि खुश नहीं होते। शनि है आपके घर की कामवाली, आपके घर का गार्ड, आपके घर के आसपास बैठा हुआ सब्जी वाला, रिक्शा वाला, बैटरी रिक्शा वाला, मजदूर जो सड़कों पर पत्थर उठा रहे हैं, इन्हें प्रसन्न कीजिए ना। ये चलचित्र आपने देखा सुना, इसमें कह रहे हैं कि शनि पर तेल चढ़ाना या पीपल के पास में दीपक जलाना, ये सब किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, पूरे शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, ऐसा इन्होंने कहा। तो देखिए, प्रमाण सहित तो मैं उत्तर देता ही हूँ, किंतु मैं आपको बता दूं, आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है और शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये दो शब्द ज्यादा चल रहे हैं। अब शास्त्रों में कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, वो कौन देखता है? वो वही देख सकता है जो पढ़ता है। एक तो YouTube और गूगल और व्हाट्सएप, ये शास्त्र हो चुके हैं आजकल। देखिए, आपको सही बताऊं, मैं मेरा इनसे या किसी से भी विरोध नहीं है। ये ऐसा कहते हैं ना कि शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है या फिर शास्त्र में लिखा हुआ है, ये दो बातों का जो प्रमाण या टैग लगाकर बोला जाता है, तब थोड़ा सा दुख होता है। तो मेरे को किसी ने रील भेजी थी और मेरे पास भेजते रहते हैं लोग और पूछते हैं कि क्या यह सही है। तो देखिए, सार्वजनिक रूप से यदि आप ऐसा बोलते हैं तो मैं भी सार्वजनिक रूप से शास्त्रोक्त प्रमाण देने के लिए बाध्य हूँ और आपसे कोई विरोध नहीं है। आपने एक अच्छी बात बोली है कि मजदूरों को, अपने घर में काम करने वालों को, अन्य जो लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, तो उनको आप दीजिए। शनिदेव प्रसन्न होते हैं, अन्य ग्रह भी प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हो या ना हो, ये एक मनुष्य का कर्तव्य बनता है। ये बहुत अच्छी बात बोली। शीघ्रता करते हुए मैं आपको प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि आजकल MB बचाने के चक्कर में भी लोग रहते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में मनोरंजन नहीं आते हैं ना, इसलिए। तो मनोरंजन आपके लिए मैं कभी लगाऊंगा भी नहीं, आप चाहे देखो या ना देखो। जो शास्त्र का प्रेमी होगा, जिस शास्त्रनिष्ठ व्यवहार या कर्तव्य को जानता होगा, वो अवश्य मेरे वीडियो देखेगा, अन्यथा मुझे मूर्खों की भीड़ इकट्ठी करनी भी नहीं है। नास्तिक मेरे वीडियो से दूर रहें। आप प्रमाण जानिए शनि महात्म्य से, शनि का जो महात्म्य है वहां से जानिए। स्कंद पुराण से भी मैं आपको प्रमाण दूंगा। तिलैहि कालेन वस्त्रैश्च नैवेद्यैहि शर्करादिभिः तेलाभिषेकम शनये कुर्याद् भक्त्या समाहिताः। जो भक्त काले तिल, काले वस्त्र, शर्करा आदि से शनिदेव की पूजा करता है और उन्हें तिल के तेल से अभिषेक करता है, वह शनिदेव को प्रसन्न करता है। इससे शनिदेव प्रसन्न भी हो जाते हैं। तेलाभिषेक से शनि की शांति पूर्वक कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो प्रमाण है श्लोक सहित मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, जो हमेशा डालता हूँ। आप मेरे पुराने जो वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं, उनमें भी आपको शास्त्रोक्त प्रमाण मिलेगा। और ऐसे ऐसे वक्तव्य हैं जो बड़े गूढ़ हैं, जिनके लिए भ्रांतियां यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन पर फैली हुई है। मैं अंग्रेजी ज़्यादा जानता नहीं हूँ। देखिए, मेरे पास संसाधनों की कमी है और सदैव बनी रहे मेरे पास संसाधनों की कमी। अन्यथा यदि मेरे पास संसाधन सुविधाएं ज़्यादा हो गई तो मैं भी व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में पड़ा रह जाऊंगा और फिर पैसे कमाने के चक्कर में पड़ा रह जाऊंगा। फिर मुझे भी इच्छाएं घेर लेगी कि मेरे पास भी ये हो, मेरे पास भी वो हो, मैं भी चाहूं तो ऐसा जीवन जी सकता हूं। किंतु ऐसे कर्मों को करके क्या मिल जाएगा? आप ब्राह्मण हैं, आप ज्योतिषी हैं, आपका कर्तव्य क्या है और हम कर क्या रहे हैं, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। हम कहते हैं कि मैं उसका भक्त हूँ, मैं उसकी भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ या बहुत बड़ी भक्त हूँ। आपके या मेरे कहने से ऐसा निर्णय नहीं हो सकता है, ये प्रमाणित नहीं हो सकता है। भगवान स्वयं मानते हैं, स्वयं जानते हैं कि कौन मेरा भक्त है, कौन नहीं है। CCTV इत्यादि से आप बच जाओगे, इनसे दूर रह लोगे, किंतु आप भगवान की दृष्टि से नहीं बच सकते हैं। भगवान जो CCTV लगा रखे हैं उनसे आप नहीं बच सकते हैं। ठीक है, सुविधाओं को भोगना चाहिए, जीवन अच्छे से जीना चाहिए, किंतु ऐसा भी ना हो कि शास्त्रों का ही अनादर हम करें। जिन शास्त्रों से, जिन भगवान के नाम से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमें आजीविका का जो साधन भगवान ने दिया है कि लोगों का कल्याण भी हो, लोगों का मार्गदर्शन भी हो और हमारा जीवन भी यापन अच्छे से हो जाए, तो हम दक्षिणा लेते हैं। दक्षिणा के बदले में हम सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन लोगों को करवाते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। आप प्रमाण को देखें और सभी से निवेदन है, पुनः मैं निवेदन करता हूँ, यूट्यूब पर जो भी छा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इस प्रकार के जो वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, अरे भाई हम क्यों बैठे हैं,
हमारे पास कम सब्सक्राइबर है, कम फॉलोवर्स हैं, तो हमें पूछ लीजिए, मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। लेकिन पूछने में शान नीचे होती है कि हमारे तो इतने सब्सक्राइबर हैं, हमारे इतने फॉलोवर्स हैं, हमें लोग इतना जानते हैं। तो पूछने में नाक छोटी होती है, नाक कट जाए, शान कम होती है। शान को परे कर दीजिए, परेशान नहीं होवोगे। इसलिए पूछ सकते हो। यदि हमें भी नहीं आता है तो हम भी अध्ययन करते हैं, हम भी अपने गुरुजनों से पूछते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? गलती होती है तो शोधन करते हैं, गलती नहीं होती है तो लड़ पड़ते हैं। यही एक कर्तव्य होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, शास्त्रोक्त विधि से ही सारे कार्य करें। शास्त्रों में लिखा हुआ है या शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, यदि आपने पढ़ा है तो आप बोलें, नहीं पढ़े हैं तो मौन होकर वहां से आप हट सकते हैं। मौन होना आपको दोष नहीं देगा, लेकिन आप मौन ना होकर इस चक्कर में लगे रहे कि अरे मौन रह जाएंगे तो लोग सोचेंगे हमें कुछ नहीं आता है, आप दोष के भागी बन जाएंगे। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मेरा नम्र निवेदन है। हर हर महादेव। नमः चंडिकाय।